नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ हैं प्रीति। बॉलीवुड के ही मैन सुपरस्टार धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। आने वाले 8 दिसंबर को धर्मेंद्र अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन उससे 14 दिन पहले एक ऐसी खबर आई जिससे उनके चाहने वाले शोक में डूब गए। आज मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली और फिर इसके बाद विले पार्ले स्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके परिजन और बॉलीवुड के कई दिग्गज मौजूद रहे। महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेता सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार समेत फिल्मी दुनिया की तमाम हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने शमशान घाट पहुंची। तो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में के करीब 90 साल के सफर में 65 साल तक फिल्मी पर्दे के रास्ते करोड़ों दिलों पर राज किया। उनकी पहली फिल्म रिलीज होते समय जो लोग पैदा हुए थे वो भी अब रिटायर होकर सीनियर सिटीजन बन चुके हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव तक धर्म जी जिंदा दिली की मिसाल बने रहे। पंजाब के एक छोटे से गांव साहनेवाल के टीनेजर लड़के को फिल्मी दुनिया में खींचने वाली शख्सियत कौन था? हेमा मालिनी से उनकी लव स्टोरी में कितने ट्विस्ट आए? रील के सुपरस्टार धर्मेंद्र की रियल लाइफ की दिलकश कहानियों पर है हमारी टेली सीरीज धर्म करम द टाइमलेस टाइटन, जिसके पहले एपिसोड में देखिए राजा जानी ड्रीम्स इन डेस्टिनी। मार्च 1948, लुधियाना, पंजाब। आजादी का पहला साल पूरा नहीं हुआ था और लोगों की रगों में देशभक्ति का जुनून दौड़ाने के लिए दिलीप कुमार की फिल्म शहीद सिनेमा के पर्दे पर थी। लुधियाना के सिनेमा हॉल में उस दिन हुजूम टूट पड़ा था, जिसमें 13 साल का ये लड़का भी था। वो फिल्म देखकर निकला तो उसके दिलो दिमाग में हाथ में तिरंगा लिए खुली जीप पर सवार दिलीप कुमार की तस्वीर छप चुकी थी। 4 साल बाद वही लड़का लुधियाना से मुंबई निकल पड़ा। उसे हीरो बनना था और दिलीप कुमार जैसा हीरो बनना था। लुधियाना के साहनेवाल गांव में हड़कंप मचा था कि हेडमास्टर केवल कृष्ण देओल का बड़ा बेटा मुंबई भाग गया है। इससे बेपरवाह वो लड़का मुंबई में सीधा पहुंचा दिलीप कुमार के बंगले पर। बंगले का गेट खुला था। उसे बंगले के अंदर देखकर दिलीप कुमार चौंक गए। उन्होंने उस लड़के से बड़े प्यार से बात की, समझाया और वापस भेज दिया। उन्हें याद भी नहीं था कि उस लड़के ने अपना नाम भी बताया था, साहनेवाल का धर्मेंद्र केवल कृष्ण देव। मुंबई से लौटने के 2 साल बाद ही धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल की शादी हो गई, लेकिन उनका दिल मुंबई में ही छूट गया। हीरो बनने का सपना पूरा करने का रास्ता भी 4 साल बाद नजर आ गया। साल 1958, मुंबई तब बम्बई। फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर उन दिनों उभरते अभिनेताओं के लिए प्रतियोगिता आयोजित कराती थी। फिल्म फेयर के उसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए हैंडसम धर्मेंद्र भी बॉम्बे पहुंच गए। वो प्रतियोगिता जीत गए। इनाम के तौर पर धर्मेंद्र को पहली फिल्म मिली, जिसका टाइटल था जितने दूर उतने पास। जाने माने अभिनेता प्रदीप कुमार भी इस फिल्म में थे। हीरोइन कल्पना मोहन की भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म बन गई, पोस्टर भी छप गए, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। धर्मेंद्र का हीरो बनने का सफर शुरू होने से पहले ही थमने लगा था। वो रोज फिल्मिस्तान स्टूडियो के चक्कर लगा रहे थे। तभी धर्मेंद्र पर निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी की नजर पड़ी। अर्जुन हिंगोरानी अपनी दूसरी फिल्म के लिए हीरो की तलाश कर रहे थे, जिसका टाइटल था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम करने के लिए कोई बड़ी अभिनेत्री तैयार नहीं थी, लेकिन अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम ने दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए बेहिचक हामी भर दी। साल 1960 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन फिल्म का एक गाना मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो हिट हो गया और धर्मेंद्र को अभिनेता के तौर पर नोटिस किया जाने लगा। दिलीप कुमार जैसा बनने का सपना इसी फिल्म से शुरू हुआ था। इसीलिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली रिलीज फिल्म के पोस्टर को हमेशा के लिए अपने घर में सजा दिया। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के बाद धर्मेंद्र को फिल्में मिलने लगी। संघर्ष के दौर में उन पर अर्जुन हिंगोरानी के बाद निर्देशक रमेश सहगल ने भरोसा किया। साल 1961 में धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म शोला और शबनम रिलीज हुई, जिसके निर्देशक रमेश सहगल थे। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली। उसी साल धर्मेंद्र की तीसरी फिल्म बॉयफ्रेंड रिलीज हुई, जिसमें शम्मी कपूर और मधुबाला लीड रोल में थे।
बॉयफ्रेंड के निर्देशक थे रमेश सहगल के भाई नरेश सहगल। साल 1962 से धर्मेंद्र की फिल्मी गाड़ी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। उस साल नूतन के साथ उनकी पहली फिल्म सूरत और सीरत को बड़ी तारीफ मिली। 1962 में ही माला सिन्हा के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी फिल्म अनपढ़ में हिट रही। दिलीप कुमार के प्यार में दीवानी सायरा बानो के साथ धर्मेंद्र की फिल्म शादी भी 1962 में ही रिलीज हुई। अगले 3 साल बॉक्स ऑफिस पर धर्मेंद्र के लीड रोल वाली फिल्मों का दबदबा रहा। 1963 में नूतन के साथ फिल्म बंदनी सुपरहिट थी। 1964 में धर्मेंद्र की 7 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें 1962 की लड़ाई पर बनी मल्टी स्टारर फिल्म हकीकत भी थी। उस दौर की सबसे दमदार अभिनेत्रियों में शुमार मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र की 2 फिल्में 1965 में रिलीज हुई। पहली फिल्म थी पूर्णिमा और दूसरी थी काजल। धर्मेंद्र की अदाकारी, उनकी दमदार शख्सियत और खूबसूरती दर्शकों के दिलों पर छाई हुई थी। नूतन, नंदा, सायरा बानो, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी हिट थी। लेकिन धर्मेंद्र की इमेज एक दायरे में बदती जा रही थी। वो नायिका प्रधान कहानियों पर बनी फिल्मों के हीरो बनकर रह गए थे। अलग अलग तरह के रोल करने की चाहत पूरी ना होने से धर्मेंद्र कितने बेचैन थे, इसकी भी एक कहानी है। साल 1965 में एक मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई जिसका टाइटल था वक्त। इस फिल्म में धर्मेंद्र को बड़े भाई का रोल ऑफर हुआ, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। धर्मेंद्र को डर था कि अगर ये फिल्म उन्होंने साइन की तो फिर बड़े भाई का रोल उन पर चिपक जाएगा। बाद में वही रोल अभिनेता राजकुमार ने किया। फिल्म वक्त सुपरहिट रही, लेकिन धर्मेंद्र को इसका अफसोस नहीं था। उन्हें याद था कि उनके मुंबई आने का मकसद क्या है। दिलीप कुमार बनने का मतलब था हर तरह के रोल में फिट और हिट होना। धर्मेंद्र को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में 5 साल का वक्त लगा, और जब धर्मेंद्र का वक्त आया तो हिंदी फिल्मों में हीरो का अंदाज, तेवर और किरदार सब कुछ बदल गया। तो धर्मेंद्र का फिल्मी सफर नायिका प्रधान फिल्मों से शुरू हुआ। यह समझिए कि वो टॉप की हीरोइनों के साइड हीरो बनते जा रहे थे। धर्मेंद्र को ऐसा हीरो नहीं बनना था, उन्हें अपने रोल मॉडल दिलीप कुमार की तरह हर किस्म के रोल करने थे। रोमांस, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सभी तरह के रोल। ये मौका धर्मेंद्र को इत्तेफाक से मिला। किसने ठुकराई थी वो फिल्म जिसने धर्मेंद्र को गरम धर्म के रूप में मशहूर कर दिया। फिल्मों में शर्टलेस होने का फैशन धर्मेंद्र ने ही शुरू किया। लेकिन वो आइडिया किसका था, लेकिन आपको हम दिखाएंगे, वो पूरी कहानी भी बताएंगे। देखिए धर्म करम का ये दिलचस्प एपिसोड, ही मैन फेम अक्रॉस फ्रेम्स। 13 फरवरी 2022, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। मुंबई में सितारों की बस्ती के नाम से मशहूर बांद्रा वेस्ट इलाके में उस दिन हलचल तेज थी। फिल्म और राजनीति की कई हस्तियां डॉक्टर अंबेडकर रोड के एक चौराहे पर फिल्म स्टार धर्मेंद्र का इंतजार कर रही थी। धर्मेंद्र आए, उन्होंने चौराहे पर लगा लाल रंग का रेशमी पर्दा उठाया और वहां जिस शख्स की मूर्ति लगी थी उसे देखकर धर्मेंद्र फ्लैशबैक में चले गए। यह मूर्ति मशहूर निर्माता निर्देशक ओपी रलन की थी, जिनकी एक फिल्म ने धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। ओपी रलन की बतौर निर्देशक ये दूसरी फिल्म थी जिसकी कहानी उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नज्मकार अख्तर उल इमान के साथ मिलकर लिखी थी। ओपी रलन चाहते थे कि फिल्म का लीड रोल सुनील दत्त करे, लेकिन सुनील दत्त चोर और शराबी हीरो का रोल करने के लिए तैयार नहीं हुए। सुनील दत्त ने ही फूल और पत्थर में शाका और शक्ति सिंह के रोल के लिए धर्मेंद्र का नाम सुझाया। फिल्म की हीरोइन थी मीना कुमारी, जिनके साथ धर्मेंद्र की जोड़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। यह फिल्म सिनेमा घरों में आई तो एक सीन ने बवाल काट दिया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर पहली बार लोग हीरो को शर्ट उतारता देखकर बावले हो गए। फूल और पत्थर साल 1966 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। गोल्डन जुबली मनाने वाली इस फिल्म का सबसे जानदार सीन वही था
जब धर्मेंद्र ने अपनी कमीज उतारकर बीमार हीरोइन को उड़ाया था। यह आइडिया भी धर्मेंद्र का ही था।